महाराष्ट्र का सियासी पारा है हाई, अब होगी आर पार की लड़ाई। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन महाराष्ट्र चुनावी मोड में आ चुका है। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। विपक्ष के गठबंधन महाविकास अघाड़ी की आज मुंबई में बड़ी बैठक हुई। महाराष्ट्र में विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे मंच पर मौजूद थे। महाविकास अघाड़ी सरकार में सीएम रहे उद्धव ठाकरे ने मंच से बोलना शुरू किया तो सबसे पहले उसी सवाल का जवाब दिया जो सवाल हर किसी के मन में था। मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण? उद्धव ठाकरे होणार का आणखीन कोण होणार? मी आज सगळ्यांसमोर स्वच्छ सांगतो की पृथ्वीराजजी तुम्ही आलात, पवार साहेब तुम्ही आलात, तुम्ही आता तुमच्यापैकी कोणाच्याही मुख्यमंत्री पदाचा जाहीर करा, उद्धव ठाकरेचा त्याला पाठिंबा असेल। उद्धव ने सीएम फेस पर चल रही चर्चा को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन क्या ये खत्म हो गई? शायद नहीं। बात तो सही है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को सहानुभूति वोट मिल सकते हैं, लेकिन सबको चौंकाते हुए महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस जिस तरह बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो दावा तो उनका भी बनता है। एनसीपी के साथ सरकार चलाते वक्त हमेशा कांग्रेस का सीएम होता था, लेकिन 2019 में गतिविधियां बदली और उद्धव ठाकरे के हाथ में कमान जो है सीएम पद की दे दी गई। लेकिन तब गठबंधन जो है वो चुनाव के बाद हुआ था, इस बार गठबंधन चुनाव के पहले है। तो क्या महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे को लेकर सहमति बन पाएगी? वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त महाराष्ट्र में विपक्ष के चेहरे तो उद्धव ही हैं। लोगों से कम मिलने का आरोप झेलने वाले उद्धव मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकें भी कर रहे हैं। आज मंच से उद्धव ठाकरे ने जो कहा उसे सीएम पद के लिए उद्धव की स्वीकार्यता बनाने की कोशिश के तौर पर ही देखा जा रहा है। उद्धव ने मुस्लिमों पर बात की। कोरोना काळामध्ये जे काय आपल्या सरकारने काम केलं, हे नालायक आपले महायुतीतले आपले विरोधक जे आपणच त्यांना मोठं केलं ते विसरले, पण ज्यांना आपण वाचवलं ते मुस्लिम असो बौद्ध असो ते नाही विसरू शकले। सीए एनआरसीच्या वेळेला सुद्धा जे काम आपण केलं, एक भयभीत वातावरण झालं होतं सगळं। मी महाविकास आघाडीच्या तर्फे मुख्यमंत्री म्हणून सगळ्यांना सांगितलं होतं की मी एक सुद्धा असं पाऊल केंद्राला उचलायला देणार नाही। जे या देशाचे नागरिक आहेत आणि जे देशावरती प्रेम करतात त्यांना मी इथून जाऊ देणार नाही, म्हणून मुस्लिम आमच्या सोबत आले। महाराष्ट्र में चुनाव जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद कराए जाएंगे। महाराष्ट्र में गठबंधन वाली राजनीति ही चलती है। अब देखना है महाविकास अघाड़ी और महायुति में से कौन बाजी मारता है।